हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो युवाओं को बहुत प्रेरणा देगी। यह कहानी एक लड़के की है। इसके संभव को असंभव कर दिखाया। उसका नाम निशा था। निशा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे से किराना स्टोर पर काम करते थे, जबकि उसकी माँ एक घरेलू कामगार थी। निशा बचपन से ही बहुत होनहार थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई कई बार रुक जाती थी। फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। स्कूल में पढ़ते समय निशा को हर साल टॉप पर रहना पड़ता था, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाती थी। यह था कि स्कूल के बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया और कुछ मिल भी गई। निशा न केवल अपनी पढ़ाई पे तन मन से लगी रही, बल्कि साथ ही घर पर भी पूरा ख्याल रखती थी। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई में भी मदद की। उसके माता पिता हमेशा गर्व से कहते थे कि हमारी बेटी हमारी किस्मत है। कॉलेज के दिनों में निशा को कई बार संघर्ष करना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने पिता की बीमारी के कारण काफ़ी पैसे खर्च कर दिए। निशा को कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे जुटाने पड़े। उसने घर के बाहर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाती और शाम को कुछ बच्चों को पढ़ाती। कभी कभी पर्याप्त पैसे नहीं बचते थे तो उसे आर्थिक परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन इस जब बाधाओं के बावजूद निशा ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहती, मेरे तुच्छ समस्याएं कुछ भी नहीं हैं उन लोगों की तुलना में जिन्हें अंग विकलांगता या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे तो बस मेहनत करनी है और मैं अवश्य कामयाब होंगी। निशा की यह सोच बहुत दमदार थी। वह रोज़ कड़ी मेहनत करती और आगे बढ़ती रही। उसने प्रयासों की बदौलत वह हमेशा अच्छे नंबर लाती रही। साथ ही उसने स्वयंसेवी कार्यों में भी हिस्सा लिया। यही नहीं, वह स्कूलों और कॉलेज में मोटिवेशन स्पीच भी देती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद निशा को अपना करियर चुनना था। वह वकील बनना चाहती थी, ताकि वह गरीबों और मजलूमों की मदद कर सके। इसलिए उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन यह भी उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। उसके पिता बीमार थे और उसकी मां की आय घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। निशा को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ी। वह दिन में क्लिनिक की नौकरी करती और रात में लॉ की पढ़ाई करती थी। उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन निशा हार नहीं मान रही थी। वह कहती, अगर मैं अब हार मान गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे जो भी हो जाए। अंत में निशा की कड़ी मेहनत रंग लाई। वह कानून की पढ़ाई से पास हुई और एक वकील बन गई। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और नई ज़िंदगी शुरू की। आज वह मुफ्त में गरीबों लोगों की मदद करती है। निशा की कहानी युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयों से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब लोगों की कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन यही वह मौका होता है जब हमें अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा करना चाहिए। एक मजबूत इरादे और लगन के साथ किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। निशा की तरह हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बरसाते हम धैर्य और संकल्प से काम लें। बहुत से लोग कहेंगे कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन अगर हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से कदम बढ़ाएंगे तो हर बाधा
नामुमकिन हो जाएगी। आइए हम निशा जैसी जीवन विशा और हिम्मत रखें। हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि अगर हम लगन से काम करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। हार मानने से कुछ नहीं होगा, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित ही एक दिन सफलता हमारी मुट्ठी में आएगी। आशा करता हूँ कि निशा की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा, या आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम 24 घंटे जवाब देंगे, प्रयास करेंगे। हमारे ब्लॉग की उपयोग अब यह बच्चों के संस्कार तथा युवाओं के विकास से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार तथा युवाओं की समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चे और युवा हमारे भविष्य हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। समस्या आजकल के बच्चों तथा युवाओं में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। वे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट में लिप्त रहते हैं और बड़ों का सम्मान नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। रोजाना ऐसी कहानी सुनने के लिए मोटिवेशन।